राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपनी एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या हाई स्कूल कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे, कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कितनी फीस आपसे ली जाएगी, कैटेगरी के हिसाब से आपसे क्या फीस ली जाएगी, क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, क्या योग्यता रखी गई है, सारी चीज़ें आपको क्या है इस वीडियो में हम स्पष्ट करने वाले हैं। ये वैकेंसी हम आपको बता दें, मनरेगा के अंतर्गत ये वैकेंसी नरेगा हम आपको बता दें, ये वैकेंसी क्या है, नरेगा के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, 2025 के नाम से जारी किया गया है। काफ़ी बड़े दिनों के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी बढ़िया पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग इस वैकेंसी में क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि हमने आपको बताया, वैकेंसी क्या है, नरेगा ग्रामीण संविदा भर्ती है 2025 के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये क्या है, सीधी भर्ती निकाली गई है। ये भी आप लोग क्या है अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको स्पष्ट कर दें, 2600 पोस्टों पर क्या वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़े पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर नरेगा के अंतर्गत ये 26 से पोस्ट निकाली जा रही हैं तो काफ़ी बड़ी पोस्ट मान सकते हो, क्योंकि ऐसी वैकेंसियां आपको बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होगी, कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो केवल क्या है 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। केवल और केवल क्या है हाई स्कूल पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आपने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी तो अच्छा है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो अच्छा है, लेकिन फॉर्म आप क्या है 10वीं पास कैंडिडेट ही आप क्या है अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी आपको क्या है एक्स्ट्रा आपको क्या है क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट हाई स्कूल पास है वो जरूर अप्लाई करेगा। ठीक है, बात करें एज के बारे में तो हम आपको बता दें, एज में भी काफ़ी अच्छा आपको मौका दिया गया है। 18 से लेकर 40 साल के बीच में अगर कोई कैंडिडेट आता है, वो जनरल कैटेगरी में आता है तो आराम से क्या अप्लाई कर सकता है, किसी भी प्रकार की उसे समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे क्या यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। जैसा कि सभी वैकेंसियों में होता है वैसा ही इसमें भी हो रहा है। आयु में तो आपको क्या है काफ़ी अच्छी छूट दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी एज के संदर्भ में। ठीक है, आप बात कर लेते हैं, हम आपको स्पष्ट कर दें, नो एग्जाम सीधी भर्ती। इसमें आपसे कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा, सीधी भर्ती से आपका एक सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, नो एग्जाम सीधी भर्ती, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जिसमें आपको हम बता दें कोई एग्जाम ना हो, एक से क्या है आप समझा की नौकरी आप पालो, इससे बढ़िया मौका आप क्या हो सकता है और नरेगा के अंतर्गत आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, हम आपको बता दें ये वैकेंसी क्या है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। भारत के किसी भी राज्य से आते हो अप्लाई कर सकते हो, महिला हो या पुरुष हो समान रूप से इसमें क्या है भागीदार बन सकते हो। ठीक है, दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऐसा नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो महिला कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी मैसेज करते हैं, कहते हैं सर हम भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम उनको भी बता दें महिला पुरुष दोनों लोग क्या है अच्छे से सुन लेंगे, दोनों लोग इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आता है या ओबीसी कैटेगरी से आता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है, इनमें से किसी भी कैटेगरी से आता है तो उससे हम आपको बता दें 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। केवल और केवल 100 रुपये से आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। या कोई कैंडिडेट एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर केवल और केवल क्या है 50 रुपये का शुल्क के रूप में देना पड़ेगा, बस केवल। ठीक है, केवल केवल क्या है 50 रुपये के रूप में आप क्या है शुल्क देंगे, उसके बाद आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें थे पद के बारे में, किस पद पे वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, पदों की संख्या हमने आपको स्पष्ट पहले ही कर दी है। अब बात कर लेते हैं पद कौन सा निकाला गया है, तो हम आपको बता दें चपरासी के पद पे वैकेंसी निकाली गई है। आपका एक चपरासी बन सकते हो नरेगा के अंतर्गत। ठीक है, नरेगा के अंतर्गत कहाँ पे आपको चपरासी बनना रहेगा, ये चीज़ हम आपको और स्पष्ट कर दें। हम आपको बता दें नरेगा के क्या है बड़े बड़े जो कार्यालय हैं वहाँ पर आपका क्या है चपरासी का काम आपको करना रहेगा। ये आपका क्या है काम रहने वाला है। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप लोग क्या समझ ले सकते हो कि पद का नाम क्या है चपरासी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया संविदा पे वैकेंसी है, तो इसकी सैलरी अगर हम बात करें तो 16,900 रुपये का आपको क्या है माह के रूप में आपको मिलने वाला है। कह सकते हैं 17,000 रुपये आपको क्या है मिल रहे हैं। 16,900 यानी कि 17,000 कह सकते हैं, तो आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी तो आपको ठीक ठाक मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम भी सैलरी नहीं है, काफ़ी ठीक सैलरी है। आगे जैसे आप समय दोगे वो क्या सैलरी बढ़ती जाएगी और आप क्या है संविदा से क्या है परमानेंट भी आप क्या हो जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। क्या चयन प्रक्रिया रहने वाली है हम आपको स्पष्ट कर दें, तो हम आपको बता दें इसमें क्या है हाई स्कूल की परसेंट के आधार पे आपका क्या है इसमें सिलेक्शन होना है। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। जो कैंडिडेट की हाई स्कूल में क्या है परसेंटेज ठीक ठाक है वो इसमें जरूर अप्लाई करेगा। उसके बाद जो हाई स्कूल की परसेंट जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसका क्या साक्षात्कार हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या समझ लेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, बात से कह सकते हैं बारीक सी चीज़ें आपसे पूछी
जाएंगी, ये चीज़ आप लोग स्पष्ट कर लेंगे। जो साक्षात्कार होगा उसके बाद जो कैंडिडेट साक्षात्कार में भी क्या क्वालिफाई हो जाएगा उसका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, और जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या है चयन प्रक्रिया के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आप लोग किस जगह से आते हो, आपकी हाई स्कूल में कितने परसेंट मार्क्स हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, जिससे हम आपको बता सकें आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से सुन लेंगे। अपना क्या है कमेंट जरूर करेंगे कितनी परसेंट हाई स्कूल में और किस राज्य से आते हो आप, ठीक है, और क्या कैटेगरी है आपकी, ये भी आप लोग का जरूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के अंतर्गत क्या है मोबाइल नंबर क्या है लिंक होना चाहिए, ओटीपी के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास क्या है 2 फोटो होनी चाहिए, और एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्या है कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं, ये आपके पास होने ही होने चाहिए, तभी आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट समझ लोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई के बारे में। तो अप्लाई आप कब से कर सकते हो, तो फरवरी में क्या है 6 तारीख से आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। 6 फरवरी से आप क्या है अप्लाई कर सकते हो, ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट डेट तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 महीने तक फार्म चलते हैं, तो ये क्या है मार्च तक आपके क्या है फार्म चलेंगे, उसके बाद आपको क्या समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई के बारे में स्पष्ट हो गई होगी कब से आप अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें क्या है कमेंट कर सकते हो। शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें बता सकते हो, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट बनवा के रखेंगे क्योंकि आपको समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।